तो हम क्या पढ़ रहे थे? घन, सॉरी, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कल हमने चर्चा की थी इसकी विधियों की, कि कौन कौन सी विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है बताओ भाई? एक तो होगी गुणनखंड विधि, उसी को वैसे उसका पूरा नाम होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके क्या प्राइम फैक्टर मेथड बोलते हैं उसको, ठीक है। और दूसरा भाग विधि, तो हमने कल कौन सी पढ़ी थी? गुणनखंड विधि। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो आज हम करते हैं 2 नंबर पे हमारा जो है वो भाग विधि। भाग विधि में क्या करेंगे हम? भाग, जैसे हम भाग देते हैं वैसी प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। जैसा हम भाग करते हैं वही काम करेंगे, और उससे हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। बताओ क्या संख्या लिखें? छोटी संख्या ले लेते हैं पहले हम। छोटी संख्या बोलो, 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं अपन। 3 अंकों की कौन सी ले बताओ? 144 ले ले या 121 ले? चलो पहले 121 ले लेते हैं, उसके बाद वो कर लेंगे। देखो, पहला काम क्या करना हमें इसमें, जब भी कोई संख्या है उसका हमें क्या निकालना हो? वर्गमूल निकालना हो, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? ऐसे लिखना हो उसको। उसके बाद में पीछे की साइड से दो दो संख्याओं के हमें क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दो दो संख्याओं के जोड़े। दो दो संख्याओं के जोड़े क्यों बनाने हैं? कौन बताएगा? है भाग देने के लिए बना, लेकिन क्यों बना रहे हैं हम? एक का क्यों नहीं बना रहे हैं? 3 का क्यों नहीं बना रहे हैं? 2 का ही क्यों बना रहे हैं? कल आपको एक चीज दिखाई थी कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो अंकों की संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम डबल होती है। मतलब दो से डबल से ज्यादा नहीं हो सकती ना। या तो क्या होगी? 2 गुना होगी, या 2 गुना से 1 कम होगी। इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये दो संख्या, यहाँ से अपने को एक संख्या मिलेगी। मतलब जितनी दो दो संख्या है उतने अंक होंगे हमारे पास, इसलिए हम क्या करते हैं? दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। उसके बाद में लास्ट में यदि एक बचती है तो एक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत जब करेंगे वहां अपन दो दो से करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमारे पास क्या बच गया? एक बच गया। जब हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ जो संख्या होती है, भाग देते हैं, हमारे पास पहले से संख्या होती है जिसका हमें भाग देना होता है। क्यों ये होता है ना, यहाँ संख्या हमें खुद सोचनी पड़ेगी क्या होगा। लेकिन करना क्या है? भाग देते हैं तो ये करते हैं ना, यहाँ जो संख्या होगी वो संख्या आनी चाहिए, पढ़ा बोलते हैं तब। ये करते हैं ना, वो नहीं हो तो उसे छोटी संख्या लेते हैं। अब यहाँ एक है, अब हमें ये पता लगाना है कि एक किसका स्क्वायर होता है? एक का होता है। होता है तो वो लेंगे, नहीं होता तो क्या करेंगे? उसे छोटी संख्या लेंगे जो कि क्या हो? एक पूर्ण वर्ग हो। एक किसका होता है? एक होता है हमारे पास, एक होता है, एक का होता है। ये कर दिया एक एक। उसके बाद वो एक यहाँ रखना है अपने को। कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। जो एक यहाँ रखा वो ही अपने एक यहाँ रखना है, और वो एक इसके नीचे रखना है। अब क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। गुणा करके यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, तो एक को एक से गुणा किया, एक आ गया। उसके बाद बाहर वाले संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। भाग देते हैं तो अंदर वाले संख्या का क्या करते हैं? अंदर वाले संख्या को बाकी करते हैं, घटाते हैं। घटाते हैं ना, वही काम यहाँ करना है। तो बाहर वाले को जोड़ेंगे तो एक एक कितना हो गया? 2। एक में से एक घटाएंगे तो 0। उसके बाद क्या करते हैं? आगे जो भी संख्या थी उसको लिखते हैं, वहां ये करते हैं ना, भाग देते हैं। तो यहाँ भी ये करना है। आगे वाला एक जोड़ा लिखना है अपने को, सिंगल नहीं लिखना। क्या करना है? डबल संख्या लिखनी है। या ये हो गया अपना 21। उसके बाद यहाँ हमारे पास 2 है। अब 2 के आगे हमें कोई संख्या लिखनी है। एक रखते हैं तो उसको एक से गुणा करनी है। 2 रखते हैं तो 2 से गुणा करनी है। 3 रखते हैं तो 3 से करनी है। लेकिन शर्त क्या है? मान इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। भाग देते हैं, ये करते हैं ना अपन, पढ़ा बोलते हैं, या तो ये वाली संख्या आनी चाहिए या इसे छोटी संख्या आनी चाहिए। वही कंडीशन यहाँ है। अब देखो, एक करने पे क्या आएगा? 21 आएगा। 2 करने पे 44 आ गया। तो कौन सा? देखो कौन सा रखेंगे? एक रखेंगे। ये एक रख दिया यहाँ, वो एक रखेंगे यहाँ। अब इसको गुणा करनी है, गुणा करके यहाँ रखनी है। बाहर वाली को प्लस करते हैं, अंदर वाली को माइनस करते हैं, 0 बच गया। तो अपना आंसर क्या आ गया?
11 आ गया। तो 121 11 का होता है, हमें पता भी है। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें इनका आंसर पता है, तो समझने में थोड़ी आसानी भी रहती है, इसलिए छोटी संख्या करते हैं। हाँ, इसको लिखो क्या, तीनों के आंसर सेम आएंगे। वो हमें ये देखना है कि वहां हमें जरूरत किसकी है। यदि आंसर पॉइंट में है तो भागविधि करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। यदि पूरा पूरा वहां निकल रहा है तो आपकी मर्जी, किसी से करो, भाग से करो, गुणनखंड से करो, अनुमान से करो। यदि आंसर अंडरवुड में है तब हमें ये कंफर्म है कि हमें गुणनखंड विधि करनी है। लिखो इसको, देखो उसके बाद आप संख्या लिखिए 225। ये वाला कर लिया नोट। उसके बाद संख्या लिखनी है आपको 225, 225, उसका वर्गमूल निकालना है। पंद्रह, हाँ 15 आएगा आंसर, तो सबको पता भी है, याद भी है, अपने को निकालना आना चाहिए। एक लिखेंगे तो ये आ गया एक, ठीक है। ठीक है, यहाँ आपने दो कैसे लिखा, ये एक है तो यहाँ एक ही आएगा ना। दो को दो से गुणा करने पे तो 4 आ जाता है। चलो इसको समझा देते हैं आपको, देखो नहीं आया तो कोई बात नहीं है। ये दो का जोड़ा बनाया पहले, ये दो और ये दो बच गया, हमारे पास दो बच गया। अब ये देखना है कि दो किसी का वर्ग होता है क्या। दो किसी का नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन दो से छोटी संख्या एक, वो की एक वर्ग होती है किसका, एक का। ये प्लस, ये माइनस, ये करना ना। अंदर वाली को घटाना है, बाहर वाले को जोड़ना है। भाग देते ये कर देना, अंदर वाले को माइनस कर देना अपन, वही काम यहाँ करना है। तभी तो इसका नाम भाग भी दिया ना। इसको घटाएंगे तो एक, उसके बाद में क्या लिखेंगे 25। अब यहाँ यदि वही काम है, एक रखते हैं तो एक से गुणा करनी है, दो रखते हैं तो दो से गुणा करनी है, तीन रखते हैं तो तीन से गुणा करनी है, लेकिन मान 125 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये ना। तो अब
5 है तो 5 किसके लास्ट में आता है, किसका वर्ग करते हैं तो 5 आता है, 5 का। क्यों, अब अनुमान लगा सकते हैं ना कि 5 का वर्ग करने पे 5 आता है, इसका हम यहाँ 5 रख के देखेंगे, 5 रख के देखेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 25, 10 और 2 12, 125 आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे। ये आ गया अपना 125, ये अपना आंसर हो गया। अब बताओ क्या संख्या दें आपको। अब लिखो इसके बाद 576, 576। पहले वाला नोट कर लिया क्या सबने, ये वाला कर लिया, अदनान कर लिया क्या, फिर इसका निकालो देखो। 24। हाँ देखो, संख्या हमारे पास 5 है, 5 है ना, 5 किसी का होता है क्या, 5 किसी का वर्ग होता है, सिर्फ 5 नहीं होता है, सिर्फ 5 नहीं होता ना, लेकिन 5 से छोटी संख्या कौन सी होती है, है 4। अब देखो 4 किसका होता है, 2 का, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 4 यहाँ करो आप। कल हमने जो निकाली थे ना संख्या बड़ी वाली, उनका निकालो इससे, 13, 225 कुछ ऐसे था ना वो। नहीं, इससे भी बड़ी संख्या थी, 105 आया था, 115 आया था। चलो 124 का निकालो, ठीक है। फिर क्या था, 15, 625 था क्या अपने पास, कल क्या लिखा था देखो, और भी बड़ी संख्या लिखाई थी जिसका आंसर 115 आया था, एक ये लिखाया था 11,025 लिखाया था, 13,225, 13,225 और 11,025, इसका भी निकालो देखो। ये वाला किसका हुआ, नहीं हुआ, आपका आ रहा है, वेरी गुड। ये 4 यहाँ आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, 4 कहाँ आएगा, 4 अंदर की साइड आएगा। हाँ, अब इसको ऐसे, इसको नहीं लिखना एक बार अपने को, इनको जोड़ो, इनको घटाओ।
समझा देते हैं एक बार, देखो। ये 2 के जोड़े बनाए, 5 अकेला बच गया, तो 5 किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन 5 से छोटी संख्या 4 होती है, किसका? 2 का। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। ये 2 को 2 से गुणा किया 4, ये 2, इनको जोड़ेंगे, इनको घटाएंगे, 2 2 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। अब इस एक जोड़े को लिखेंगे तो 7 6, 176 हो गया। वही करना है अभी, 4 के आगे कोई ना कोई संख्या रखनी है, 1 2 3, उसी से गुणा करनी है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? 6। अब बताओ 6 किसका वर्ग करते हैं तब आता है? अब ऐसे 1 2 3 रख के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अपने को तो इकाई अंक देखना है, ये किसका होता है? 4 का 6 का। इसका लो, पहले 4 रखो फिर 6 रखो, बात खत्म। 4 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 176 आ गया। 6 रख के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ गया 4, यहाँ भी 4, ये 176, 4, ये प्लस, ये माइनस, ये 0, ये हो गया 48। आंसर क्या आ गया हमारा? 24। 576 होता है भी 24 का। कहाँ दिक्कत आई बताओ? इकाई अंक ना जो आपको लिखवाए थे वो याद करने पड़ेंगे आपको, यदि आपको जल्दी करना है तो। और अनुमान विधि है ना, उसमें तो वही काम में आएंगे। अनुमान कैसे लगाओगे? अब ऑप्शन में हमारे पास 4 और 6, लास्ट में 6, इसका मतलब क्या आएगा लास्ट में? 6 6, 4 का और 6 का आता। देखना वो ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 और 6 होगा वही अपना आंसर होगा, वहां पूरा थोड़ा निकालेंगे अपन। अनुमान का लिखते कि तुका ही होता है, अनुमान लगा सकते हैं हम, वो वहाँ वही काम में आएंगे। आपके पास लिखे हुए नहीं हो? ग्रुप में हो ना आप? नहीं है, देखो आप पढ़ रहे हो तब की बात है। हाँ चलो, देखो यहाँ बैठे हो तो उसको यदि सीखना है तो आप पीडीएफ से आप लिख लो, पीडीएफ में डालता हूँ क्लास की, जो भी क्वेश्चन है वो सब, ठीक है। अब देखो उसके बाद बोलो, ये आया समझ में या नहीं आया? आ गया? इसका निकालो, देखो 13,225। दो दो के जोड़े बनाने पहला काम ये करना है अपने को, 25 का बनाना पड़ेगा, 32 का, और एक अकेला रह जाएगा। आपका हो गया? ये 25 का जोड़ा बन गया, ये 32 का बन गया, ये एक अकेला बच गया। कहाँ है? ठीक है, 2 2। हाँ, ये लाइन यहाँ खींचनी होती है, ये अपन ये लाइन गलत खींचते ना, इसी वजह से अपना क्वेश्चन बैठता नहीं है। या अब अपनी यहाँ लाइन खींचते हैं तो अपने को ये रहता है कि अब इसके नीचे क्या लिखें, जबकि ये जो संख्या, ये लाइन जो भाग देते हैं तो अपन ये करते हैं ना, घटाने से पहले वो लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ तो अपने के स्टेप गलत कर लेते हैं ना, अपना आंसर वहीं गलत हो जाता है, क्यों आगे फिर दिमाग काम नहीं करता वैसे। अब 2 के आगे रखना है अपने को, 2 आ गया ना यहाँ, ये 2 आ गया। अब इसके आगे रखना है अपने को कुछ ना कुछ, और 32 आना चाहिए, 32 नहीं आता है तो फिर 32 से कम लेंगे। अब पहले 2 रख के देखो कितना आता है, देखो 22, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 तो ज़्यादा हो गया, तो 2 नहीं आ रहा तो 2 से छोटा आएगा, तो फिर एक रख के देखेंगे। 40 कैसे है? 21 आएगा ना, 2 के आगे एक रखेंगे तो 1 से गुणा कर लो, जो वहां रखेंगे उसी से गुणा करनी है अपने को। उसके आगे करो, पूरा नहीं लिखना है, 2 ही संख्या लिखनी है, एक जोड़ा भाग देते हैं तो एक ही संख्या उतारते हैं ना अपन, वही काम यहाँ करना है अपने को, एक जोड़ा उतारना है। इसको जोड़ो, फिर इस 25 को काटो, यहाँ सिर्फ 32 बचेगा, वो वाला निकाल लिया आपने दूसरा। ठीक है,
अदनान। हाँ ठीक है, तो अब ये एक एक जोड़ा लिखो यहाँ, 32 लिखो यहाँ। 11 बच गया। हाँ, बाहर वाले को जोड़ो, 22 आ जाएंगे। अब यहाँ ये एक जोड़ा लिखो 25, ये हो गया 1125। अब करने वाला वहाँ लास्ट में 5 आए, इसका मतलब 5 किस क्लास में, 5 के, तो 5 रख के देखो, बोले 225 हो गया ये। हाँ आपका है नहीं, दो दो के जोड़े बनाओ, देखो मैंने वहाँ निशान लगा के छोड़े हैं। अभी एक बच गया। अब एक किसका होता है, एक का होता है। आप निकालो उसका, 15,625 का निकालो क्या आता है आपका। नहीं हो रहा, चलो बोर्ड पे देखो तो। देखो भैया बोर्ड पे देखो एक बार, नहीं हो रहा तो ये एक जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक अकेला बच गया। ठीक है, अब एक किसी का वर्ग होता है क्या, कैसे नहीं होता है, एक का होता है ना, एक का वर्ग होता है ना। तो ये लिख दिया हमने, यहाँ एक लिख दिया, ये एक यहाँ लिख दिया, यही एक यहाँ लिख दिया, इसको गुणा करने पे यहाँ लिख दिया, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, एक को एक से जोड़ेंगे तो 2 आ गया, एक में से एक घटाएंगे तो 0। फिर क्या करते हैं, भाग देते हैं तो आगे वाली एक संख्या उतारते हैं, यहाँ एक जोड़ा उतारना है, तो जोड़ा क्या हमारा 32। अब एक के आगे एक रखेंगे तो एक से गुणा करनी है, लेकिन मान 32 या 32 से कम होना चाहिए, तो 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 22×2 = 44, ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे। एक रखेंगे तो यहाँ भी एक रखेंगे, यहाँ एक रखेंगे तो इसको 21 से गुणा करेंगे तो ये भी एक हो गया, ये प्लस हो गया, ये 22 हो गया, ये माइनस करेंगे, 2 में से एक गया एक, 3 में से 2 गया एक, 11 बच गए शेषफल। अब यहाँ से एक आगे वाला जोड़ा 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब आगे कोई और संख्या है नहीं, आगे और होती तो जरूरी नहीं ये 5 से होता, कम से भी होता, लेकिन अब देखो यहाँ 5 है तो 5 किसका वर्ग करने पाता है, इकाई अंक 5 का, इसका मतलब सीधी सी बात यहाँ अपने को 5 रखना पड़ेगा। 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1125। इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 230, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 115। नोट की 125 आ रहा है क्या, ठीक। नोट कर लिया सबने, फिर इसको निकालो, देखो 11,025, 11,025 का वर्गमूल क्या होगा। ग्यारह हजार पच्चीस है, तो पहला काम पीछे की साइड से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा तो हमारा क्या बन जाएगा, किसका बनेगा एक जोड़ा, 25 का बनेगा, दूसरा 10 का बन जाएगा, फिर एक अकेला बच जाएगा। तो पहले हमें एक का ध्यान रखना है। बड़ा हो गया, और जब हम भाग देते हैं, ऊपर से कोई संख्या नीचे रखते हैं, भाग नहीं जाता तो क्या होता है, भाग टूट जाता है। और भाग जब भी टूटता है तो भागफल में
जीरो आता है तो ऊपर क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। फिर जीरो जैसे ही ऊपर गया भाग टूटा, जो आगे वाला जोड़ा उसको नीचे ले आओ। फिर देखो नहीं आ रहा तो एक बार, जैसे यहाँ हमारे पास एक है, एक किसका वर्ग होता है, एक का होता है। यहाँ एक लिख दिया, यहाँ एक लिख दिया, इनको घटाएंगे, इनको जोड़ेंगे, एक और एक हो गया दो, ये होगा जीरो, फिर यहाँ से लिखेंगे 10। अब कम से कम यदि एक रख सकते हैं, एक रखेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब एक से गुणा करेंगे तो ये 10 से ज्यादा जाएगा, और हमारे पास मैक्सिमम कितना जा सकता है, 10 जा सकता, 10 से ज्यादा नहीं जा सकता। इसका लो, जब भी बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या से बड़ी हो तो भाग टूट जाता है, और जब भी भाग टूटता है तो भागफल में हमेशा जीरो लगता है। ठीक है, अब जब भी जीरो लगेगा तो आगे वाला जोड़ा यहाँ लिख देंगे हम 25। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, दो के आगे, ये दो के आगे लिखेंगे ना, दो के आगे यहाँ 5 है, 5 है तो हम क्या लिखेंगे, है है और यहाँ जीरो आया, यहाँ भी क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा ना। जैसे यहाँ भागफल में एक संख्या बढ़ी है तो यहाँ भी एक संख्या बढ़ी है। उसके बाद यहाँ हम रखेंगे, क्या रखेंगे कि लास्ट में 5 आना चाहिए। 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के, ये 5, इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1025 आ जाएगा। और ये आ गया हमारा 210, और ये आ गया जीरो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। भागफल में भी जीरो, यहाँ भी जीरो, क्यों, हम क्या रख रहे हैं, यहाँ जीरो रख रहे हैं। वो अभी कितनी लिखा है, 15,625 था क्या, 15,625। इसको नोट कीजिए और उसके बाद संख्या लिखिए 15,625, 15,625। इसका निकालो, आप किसका निकालोगे, नौ, आप निकालो 961 का। ठीक है, 10,000 का निकालो। कहाँ किया है, कर लिए क्या, ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे, पॉइंट भी निकाल सकते हो आप। इसका निकालिए 15,625 का। ठीक है, तो 5 है तो 5 किसका आता है, 5, 5 रख के देखो। हाँ ठीक है, तो 5 है, अब देखो 5 किसका आता है, 5 का करो आगे, ठीक है।
अब यहाँ दो दो रख के देखो एक बार, फिर गुणा करो, देखो दो रख के, यहाँ भी दो रखो, अब इसको गुणा करो क्या आता है देखो, है तो 44 56 से छोटा है बड़ा, हाँ तो फिर 44 लिखो यहाँ, यहाँ दो है, यहाँ भी दो आएगा, फिर यहाँ 44 आएगा, फिर इसको घटाओ, पूरा नहीं लिखना, एक ही जोड़ा लिखना है अपने को। 15 625 है, अब 225 लिखा, यहाँ 6 6 लिखो, यहाँ देखो 6 लिखा है मैंने, यहाँ 56 आएगा, फिर 56 आएगा तो यहाँ एक रखने पे 21 होगा, दो रख के देखो, तीन रख के देखो, 56 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये 12 बचेगा, 22 नहीं बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। हाँ अब देखो क्या बचता है शेष पर, 0 बच रहा है ना, 125 ठीक है। यहाँ क्या रखोगे, 8 रखते तो 8 से गुणा करनी है, तो 8 से गुणा करोगे देखो मान 56 से ज़्यादा जाएगा। 2 के आगे आप यदि 1 रखते हो, 2 है हमारे पास, अब यदि यहाँ 1 रखेंगे तो इसको 1 से गुणा करनी है, 2 है, 2 रखते हैं तो 2 से गुणा करनी है, 3 है, 3 रखेंगे तो 3 से करनी है। ये कितना है 69 है, यहाँ कितना है 56, इसका 3 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 में कितना है 44 है, तो यहाँ रख दिया ये 2 44, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 12 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 24, फिर यहाँ ये 25 को रखेंगे, ये हो गया, यहाँ रखेंगे फिर 5 से गुणा करके देखो। देखो इसका संख्या है हमारे पास 15,625। क्या पहला काम पीछे की साइड से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, एक बच गया। एक किसका वर्ग होता है, एक का होता है। एक किसका होता है, एक का। यहाँ भी एक रख दिया। उसके बाद बाहर वाले संख्या को जोड़ना है, अंदर वाले को घटाना है। एक में एक जोड़ेंगे तो 2, एक में से एक घटाएंगे तो 0। उसके बाद आगे वाला जोड़ा 56 लिखेंगे यहाँ। अब हमारे पास यहाँ 2 है, 2 के आगे हम एक रखते हैं तो 1 से गुणा करनी है, 2 रखते हैं तो 2 से गुणा करनी है, 3 रखते हैं तो 3 से गुणा करनी है। लेकिन मान 56 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 56 आना चाहिए या 56 से कम। अब 3 रखने पे क्या हो रहा है, देखो 69 हो रहा है, जो 56 से ज्यादा है। 2 रखने पे 44 है, तो क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे। ये 2 रख दिया। बाहर वाले को जोड़ेंगे, अंदर वाले को घटाएंगे। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अब आगे वाला जोड़ा 25। अब देखो यहाँ 5 है, आगे कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब अपना यहाँ खत्म हो जाएगा। खत्म होगा, इसका मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 किसका आता है, 5 का। तो यहाँ क्या अपन क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ भी 5 लिख देंगे। गुणा करने पे क्या आएगा, क्या आएगा गुणा करने पे, 12 225 ही आएंगे। ये इसको घटाएंगे तो 0 बच गया, इसको जोड़ेंगे तो 250। हमारा आंसर क्या हो गया, 125। लिखो इसको। हाँ 25 पॉइंट कुछ आ जाएगा।